Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 10.1. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 10.1 करने जा रहे हैं। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है तो इंशाल्लाह आपको ये चैप्टर अच्छा आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स वेयर पॉसिबल। हमने ट्राइंगल बनानी है वेयर पॉसिबल, पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर आई तक बच्चों कि एल तक बच्चों तमाम के तमाम एक जैसे पार्ट्स हैं। हमने इनकी ट्राइंगल बनानी है। कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जहाँ पे ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है, मतलब उन्होंने खुद कहा है ना वेयर पॉसिबल, जहाँ पॉसिबल है वहाँ ट्राइंगल बनानी है, जहाँ पॉसिबल नहीं है वहाँ पे ट्राइंगल लिखनी है कि नॉट पॉसिबल। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है बच्चों, इसमें हमने ट्राइंगल बनानी है ए बी सी, वेयर ए बी गिवन है 5.5 सेंटीमीटर, बी सी 4.3 सेंटीमीटर और ए सी 4.2 सेंटीमीटर। सबसे पहले बच्चों आपने चेक करना है कि ये तीनों साइड्स गिवन है हमें। ठीक है, अगर कोई एंगल गिवन हो तो फिर हमने एंगल को देखना है। हमें जो गिवन है ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। बच्चों ये साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तीनों साइड्स गिवन है। जब आपको तीनों की तीनों साइड्स गिवन होंगी तो जो मर्जी पहले साइड आप पहले लाइन लगा सकते हो बच्चों। ठीक है, तो हम सबसे पहले लगाएंगे लाइन सेगमेंट ए बी 5.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एक डॉट लगा लेंगे बच्चों, हमने एक डॉट लगाना है और स्केल को हमने रखना है इस डॉट के ऊपर। ठीक है, इस स्केल के ऊपर देखो लाइंस शुरू हो रही हैं, 0 से स्टार्ट हो रही है। देखो 0 1 2 3 4। ये जो आपने डॉट लगाया ना बच्चों, यहाँ पे आपका स्केल होना चाहिए, 0 वाली लाइन यहाँ पे होनी चाहिए। देखो ये 0 है ना, ये 0 वाली लाइन यहाँ पे होनी चाहिए। अब ए भी लगाएंगे 5.5 सेंटीमीटर, तो हमने मेजर करना है 5.5। यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 और 6 के बीच में ये लाइन एक दरमियान में मिडल लाइन है, ये 5 को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे पास लाइन आ गई 5.5। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर देना है, तो हमारे पास बच्चों ये पॉइंट आ जाएगा ए बी, इसका नाम दे दें ए बी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई लाइन सेगमेंट ए बी 5.5 सेंटीमीटर। अब हमने इसके बाद लाइन लेनी है बी सी, लाइन सेगमेंट बी सी 4.3 सेंटीमीटर। अब जो बच्चे 4.3, इसके बाद जो लाइन लेनी है ना हमने, तो हमने कंपस से लेनी है, हम डायरेक्ट स्केल से नहीं ले सकते। ठीक है, कंपस उठाएंगे, कंपस मेजर करेंगे 4.3। कंपस को हमने मेजर करना है, ये 0 पे रखेंगे 4.3 बच्चों, ये 4 पॉइंट, ये देखो 4 से आगे 3 लाइन्स ये जाएंगी। ठीक है, ये 3 लाइन्स। ठीक है, ये देखो मैं आपको बता दूं 4.3 का मतलब 4 ये हो गया, अगर सब लाइन 1 2 3, तो यहाँ तक हमने कंपस को ओपन करना है 0 से लेकर 4.3 तक, ये 4.3 हो गया। अब 4.3 बच्चों कौन सी लाइन है हमारे पास? 4.3 है बी सी। आपने बी पे रखना है या सी पे रखना है? हमारे पास बी अवेलेबल है, तो यहाँ बी पे रख के हमने एक आर्क लगानी है। इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं इसको? इस लफ्ज़ को बोलते हैं आर्क। ये जो लगाई हम इसको बोलते हैं आर्क। हमने बी पे रख के एक आर्क लगा दी। ठीक है, बी सी है ना, आपके पास बी अवेलेबल है तो बी पे रखें, सी अवेलेबल है तो सी पे रखें। तो हमारे पास बी था तो हमने बी पे रख के हमने एक आर्क लगा ली 4.3 सेंटीमीटर। अब ये हो गया। नेक्स्ट है 4.2 सेंटीमीटर। अब ये भी कंपस को ओपन करेंगे बच्चों, 4.2 कंपस को ओपन करना है। ये हमने यहाँ पे 0 पे रखना है और 4.2, पहले 4.3 था ना, थोड़ा सा कम कर दो, ये देखो ये 4.2 आ गया बच्चों। अब हमारे पास लाइन सेगमेंट है 4.2 ए सी। ए पे रखना है या सी पे रखना है? हमारे पास बच्चों ए अवेलेबल है, ए पे रखे हमने इस आर्क को यहां से रख के एक और आर्क लगाएंगे। इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? बाइसेक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब था काट दिया। तो ये पॉइंट हमारे पास सी आ गया। ठीक है, अब इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर देना बी के साथ और ए के साथ, तो हमारे पास एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी बच्चों। इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे इस पॉइंट को ए के साथ ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी। ठीक है, अब इसमें था बी सी लाइन थी 4.3 सेंटीमीटर और ए सी थी 4.2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास बच्चों ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी। अब हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के हमने कैसे काम किया, क्या काम किया। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले क्या लगाया था? ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर।
ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट ए बी 5.5 सेंटीमीटर लगाया था। फिर फ्रॉम बी ड्रा एन आर्क ऑफ 4.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर, ठीक है। बी से हमने एक आर्क लगाई 4.3 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह फ्रॉम ए ड्रा एन आर्क ऑफ 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम इसी तरह ए से हमने 4.2 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई, ठीक है। फिर क्या हुआ, these two arcs bisect each other at point C। इन दोनों ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया एट पॉइंट C पे। फिर क्या किया, ज्वाइन कर दिया C को B के साथ और C को A के साथ। ज्वाइन C to B and C to A, we get a triangle ABC, ठीक है। ये ट्राइंगल पॉसिबल थी और हमें एक ट्राइंगल मिल गई, ट्राइंगल ABC। ये था हमारे पास बच्चों पार्ट नंबर 1। कोई मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान था, ठीक है। ये तीनों साइड थी, तो पहले एक हमने लाइन लगा ली, फिर यहाँ पे रख के कंपास ओपन कर दिया, दूसरी साइड से किया, दोनों ने एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दिया, तो हमारे पास ट्राइंगल पॉसिबल होगी बच्चों। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है बी पार्ट। बी पार्ट है बच्चों, ट्राइंगल बनानी है DEF, ट्राइंगल DEF कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। व्हेन हमारे पास है EF 6 सेंटीमीटर, DE 5.2 सेंटीमीटर और DF 5.8 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी बच्चे इस क्वेश्चन पे जरा गौर किया जाए तो इसमें भी तीनों हमें ना साइड्स गिवन है, तीनों हमें साइड्स गिवन है, ठीक है, एंगल नहीं है। ये भी बच्चों साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, तीनों साइड गिवन है। तो हम सबसे पहले कोई भी लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। हम इसमें कोई भी लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। DEF बनानी है, एक है 6 सेंटीमीटर, एक है 5.2 सेंटीमीटर और एक है 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम सबसे पहले लगा लेते हैं EF वाली लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम एक डॉट लगा लेते हैं, यहाँ पे एक डॉट लगा लिया बच्चों। यहाँ पे हमने स्केल रखना है, ठीक है, और स्केल हमने रखना है और यहाँ पे कितनी लाइन लेनी है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने बच्चों ये 0 हो गया यहाँ पे और 6 सेंटीमीटर। 6 कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 और 6 ये आ रहा है हमारे पास बच्चों। ये हमने डॉट लगा दिया और इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास लाइन सेगमेंट आ गई EF आ गया 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये डॉट स्टार्ट और एंड में, ठीक है, EF। सबसे पहले लाइन ले ली। अब हमने DE लेनी है, DE 5.2। अब बच्चों कंपास को ओपन कर देना है 5.2, कंपास को हमने ओपन कर देना है 5.2 ओपन कर लेना है। ये हमने स्केल रखा है और 5.2 ओपन करेंगे बच्चों सेंटीमीटर में, याद रखना 5.2। ये 0 से लेकर 5.2 ओपन करेंगे। ये 5.2 ये थोड़ा सा आगे जाना है बच्चों, 5.2, ठीक है। ये 5 से 2 लाइन आगे तक जाएंगे, इधर 0, इधर भी देखना है ध्यान और इधर भी देखना है, ठीक है। 5.2 आ गया। अब हमारे पास लाइन है DE, D और E है बच्चों। D पे रखना है या E पे रखना है आपने, DE लाइन है हमारे पास, E यहाँ पे है, D तो नहीं है ना, तो E पे रख के हमने एक आर्क लगा देनी है, इसको बोलते हैं आर्क। ये हमने एक आर्क लगा दी DE 5.2। अब नेक्स्ट है DF 5.8। अब बच्चों कंपास को ओपन करना है 5.8, यहाँ 0 से लेकर 5.8, 6 से थोड़ा सा पीछे आएगा बच्चों, ये 6 से थोड़ा सा पीछे 5.8। और हमारे पास है DF, D पे रखना है या F पे रखना है। D हमारे पास अवेलेबल नहीं है, F है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने रख ले आर्क लगा देनी है बच्चों। अब देखो ये दोनों बाइसेक्ट नहीं हुई ना, दोबारा वापस रिवर्स जाके इसको ओपन कर लो जितना पहले था और इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर ले बच्चों, ठीक है। ये आपने दोबारा इस आर्क को दोबारा पीछे जाके तो उसको एक्सटेंड कर लें। ये दोनों ने
बाइसेक्ट कर लिया एक दूसरे को, इसको कर लिया, ये हो गया हमारे पास पॉइंट डी आ गया, डी ई एफ। अब डी को ज्वाइन कर लेंगे एफ के साथ और डी को ज्वाइन कर लेंगे हम ई के साथ, तो हमारे पास ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगी बच्चों। अब ई एफ 6 था, डी ई है हमारे पास, ये डी ई 5.2 सेंटीमीटर और डी एफ है 5.8 सेंटीमीटर बच्चों। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ई एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ली। फिर क्या किया, फ्रॉम ई ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर हमने किया। फिर फ्रॉम एफ ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां से 5.8 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। these two arcs bisect each other at point, कहां पे बाइसेक्ट किया, डी पे। फिर क्या कहते हैं, डी को ज्वाइन कर दिया था एफ के साथ और ई के साथ, ज्वाइन डी टू एफ एंड डी टू ई, ठीक है। वी गेट अ ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, यहाँ पे डी ई एफ ट्रायंगल आ गई, यहाँ पे पॉसिबल थी तो इसलिए ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों बी पार्ट था। नेक्स्ट सी पार्ट है, ट्रायंगल बनानी है ए बी सी व्हेन ए बी इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर और एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री बच्चों। ये पार्ट नंबर सी है बच्चों। यहाँ इस पॉइंट पे बच्चों इस पार्ट को जरा फोकस करना है आपने बच्चों। यहाँ पे एंगल गिवन है, यहाँ पे इसको बोलते हैं एंगल, ये डिग्री लिखा ना एंगल। तो सबसे पहले हमने वो लाइन लगानी होगी जिसमें ए आ रहा है, मतलब ए वाली लाइन लगानी है जिसमें ए आ रहा हो, ठीक है, क्योंकि एंगल बनाना होता है ना। अब देखो ए बी, इसमें भी ए आ रहा है, ए सी इसमें भी आ रहा है, दोनों में ए आ रहा है, तो हम कोई भी लाइन लगा सकते हैं अभी यहाँ पे, लेकिन कोशिश करनी है कि ए वाली लाइन, क्योंकि दोनों में आ रहा है तो आप दोनों में से कोई भी लाइन पहले लगा सकते हैं। अभी हम बच्चों ए बी लाइन लगाते हैं, ठीक है, 5.8 वाली ए बी लाइन लगा देते हैं, यहाँ पे डॉट लगाते हैं। ए बी लगाएंगे 5.8 सेंटीमीटर, 5.8, ये हमने डॉट लगा लिया। स्केल को हमने इसके ऊपर रखेंगे, ये जीरो वाली लाइन इधर आए, ठीक है, ये जीरो वाली 5.8, ये हो गया 5.5 6 7 और 8, ये 5.8 आ गया। ये हमारे पास लाइन आ गई ए बी, ए बी इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद मैंने कहा था एंगल बनाना है। एंगल किस पे बनाना है, ए पे बनाना है बच्चों 90 का एंगल। अभी आपने बच्चों 90 का एंगल बनाना सीखना है कंपास से, ठीक है। अब आप बड़ी क्लास में हैं तो आपने कंपास से 90 का एंगल बनाना सीखेंगे। कैसे, आपने कंपास के थोड़ा सा ओपन कर लेना है, रीजनेबल, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। एक हाफ सर्कल लगा लेना बच्चों, ठीक है, एक आपने हाफ सर्कल लगा लेना ऐसे, ठीक है, ये लगा लिया। अब इतना ही कंपास ओपन रहे, यहाँ पे रखना है, आर्क लगानी है एक, और फिर इसी पे रख के आपने एक आर्क और लगानी है 2, और फिर इन दोनों पे रख के आपने आर्क लगानी है, ठीक है, यहाँ पे रख के एक आर्क लगा दी और दूसरी साइड पे रख के आपने आर्क लगा ली। आपका 90 का एंगल हो जाएगा बच्चों। कितने का हो जाएगा,
90 का एंगल। दोबारा देख ले 90 का एंगल कैसे बनाना है। आपने थोड़ा सा अपने कंपास को ओपन कर लेना ताकि हाफ सर्कल लग जाए। यहाँ पे एक साइड पे जहाँ पे जिस पे बनाना है एंगल, ए पे बनाना है, ए पे रख के ओपन कर लिया बच्चों, सेमी सर्कल लगा लिया। और फिर आपने लेफ्ट साइड पे रखा है तो राइट साइड पे रखना है ऊपर आपने 4 आर्क लगानी है, 1 2 2 आर्क लगा के इन दोनों पे रख के हमने फिर 2 आर्क और लगानी है। ठीक है, पहले यहाँ पे रख के लगाई 1, फिर यहाँ पे रख के लगाई 2, फिर इन दोनों पे रख के लगा लिए। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। इस पॉइंट से बच्चों हमने एक लाइन ले जानी है। ठीक है, रे ले जानी है, इसको रे बोलते हैं, एक साइड पे जो एक्सटेंड होती है। ये इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये हमारे पास बच्चों 90 डिग्री आ गया ए पे। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये आपने यहाँ पे इस पॉइंट को फोकस करना है, इस पॉइंट को फोकस करना है। ये हमारे पास 90 का एंगल आ गया बच्चों। अब लाइन है AC 4.2। अब जो लाइन है AC 4.2 अब कंपास से लगाएंगे बच्चों। अब हमने कंपास को ओपन कर लेना है 4.2, 0 से लेकर 4.2, ये हमारे पास 4 हो गया और ये 2 लाइन आगे लगी 4.2। AC ए पे या सी पे रखना है हमने बच्चों। ठीक है, या ए पे रखना है या सी पे। ए हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे रख के हमने एक आर्क लगा देनी है। ये हमने आर्क लगाई AC। ठीक है, इसने यहाँ पे बाइसेक्ट कर लिया, इसका नाम दे देंगे C। ठीक है, अब इसको हमने ज्वाइन कर देना है B के साथ, तो हमारे पास ये ट्राइंगल बन जाएगी, ट्राइंगल ABC। हमारे पास ट्राइंगल बन गई, A और B और C आ गए बच्चों। ठीक है, इस तरह ये ट्राइंगल पॉसिबल थी क्योंकि ये बन गई है ना। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले किया था ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या किया? एट पॉइंट ए ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंपासेस की मदद से हमने बच्चों ये एंगल बना लिया। ठीक है, 90 का। फिर फ्रॉम ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.2 सेंटीमीटर विच बाइसेक्ट AD रे। इसको D का नाम दे दो बच्चों, इसको D का नाम दे दो। ठीक है, इसको D का नाम दे दो। ठीक है, ये AD जा रही है जो AD एट पॉइंट C। ठीक है, इसने AD को पॉइंट C पे बाइसेक्ट कर लिया, ज्वाइन C टू B। फिर हमने बच्चों C को B के साथ ज्वाइन कर दिया, वी गेट अ ट्राइंगल ABC। ठीक है, यहाँ पे भी ट्राइंगल पॉसिबल थी और हमने यहाँ पे ट्राइंगल बना ली, ABC बना ली बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों C पार्ट था। नेक्स्ट D पार्ट है। D पार्ट बच्चों ट्राइंगल LMN बनानी है, ट्राइंगल LMN कंस्ट्रक्ट करनी है। व्हेन ठीक है, LM हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, MN गिवन है 4.7 सेंटीमीटर। एंगल M इज इक्वल टू 120 डिग्री बच्चों, एंगल M इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल M इज इक्वल टू 120 डिग्री आ गया बच्चों। तो इसमें भी हमने सबसे पहले फोकस करना है हमें कि हमें क्या गिवन है, एंगल। सबसे पहले देखना है एंगल हमें गिवन है ना, एंगल किस पे गिवन है? M पे गिवन है। ठीक है, हमने वो लाइन सेगमेंट लगानी है जिसमें M आ रहा हो, जिसमें M आ रहा हो। अब देखो M इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो जो मर्जी हम पहले लाइन लगा सकते हैं। हम पहले ले लेते हैं LM 4 सेंटीमीटर, हम एक डॉट लगा लेते हैं यहाँ पे,
ये हम डॉट लगाएंगे और यहाँ पे हमने स्केल को रख के तो 4 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है बच्चों, लाइन सेगमेंट लगानी है। LM 4 सेंटीमीटर, ये जो डॉट लगाया यहाँ पे हमने रखिया कंपास रखा, ये 0 इसके ऊपर आ जाएगी यहाँ पे, और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हम पहले LM लगाने जा रहे हैं। 4 कहाँ पे आ रहा है, देखो ये 4 आ रहा है, हमने एक डॉट लगा देना है और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास बच्चों आ गया, ये L आ गया और ये हमारे पास M आ गया 4 सेंटीमीटर। अब मैंने कहा था इसके बाद एंगल बनाना है, M पे एंगल बनाना है बच्चों 120 डिग्री। अच्छा 120 का एंगल हम कैसे बनाएंगे, कंपास को आप थोड़ा सा ओपन कर लें, जिस तरह पहले हमने किया था 90 के एंगल के लिए। M पे रखे आप, हाफ सर्कल लगा लो ऐसे, ठीक है बच्चों। दोबारा देखो हिलना नहीं चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा ये मिसप्लेस हो गया, यहाँ पे ये आ गया। अब इतना ही कंपास ओपन रहे। अब यहाँ पे रख के आर्क लगानी है, एक आर्क लगाएंगे बच्चों, हमारे 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसी के ऊपर रख के हमने एक आर्क और लगा देनी है, तो ये 120 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। हमने क्या किया, पहले हम सेमी सर्कल लगाया, फिर हमने यहाँ पे रख के एक आर्क लगाया, ये 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे रख के एक और आर्क लगा दी, तो हमारे पास ये 120 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ये 120 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ से हमने एक पासिंग लाइन ले जानी है बच्चों, पासिंग रे ले जानी है, इसको रे बोलते हैं, एक तरफ एक्सटेंड जो होती है वो रे होती है। अब इस पॉइंट को फोकस करेंगे और एक पासिंग रे ले जाएंगे, ठीक है। इसको कोई भी नाम दे दो, ओ दे दो, ठीक है, MO। ये हमारे पास हो गया 120 डिग्री, 120 डिग्री आ गया। ये हमारे पास एंगल भी बन गया और ये लाइन बन गई। अब हमने बनाना है MN 4.7 सेंटीमीटर। MN है हमारे पास बच्चों 4.7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो भी लाइन होती है ना वो स्केल से मेजर करके लगाई जाती है, ठीक है। 4.7 फर्स्ट लाइन नीचे स्केल से लगाई जाती है, बाकी जितनी भी होती है वो कंपास से लगाएंगे। 4.7 हमें ओपन करना है बच्चों, ये 4.567, ये इधर भी देखना है इधर भी देखना है बच्चों, 4.7 हो गया, 4.7। हमारे पास MN लाइन है, M पे रख के हमने लगानी है लाइन, M या N पे, M पे रख के लगानी है, ये आ गया। M पे रख के करेंगे तो ये कट हो गई, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, ये हमारे पास N हो गया, हमारे पास N पॉइंट हो गया। अब इसको हमने ज्वाइन कर देना है, तो हमारे पास एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को फोकस करेंगे, ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई LM और N, ठीक है। इसमें था LM 4 सेंटीमीटर, M पे एंगल 120 और MN 4.7, MN ये हमारे पास होगी 4.7 सेंटीमीटर। और हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या सबसे पहले क्या लगाया था, ड्रॉ लाइन सेगमेंट LM इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले लाइन सेगमेंट LM 4 सेंटीमीटर ड्रा की। एट पॉइंट M, ड्रा एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है, एंड ड्रा अ रे MO, ठीक है बच्चों। MO एक हमने रे ली है, ठीक है, जो एक तरफ एक्सटेंड हो रही है। फिर फ्रॉम M ड्रा एन आर्क ऑफ 4.7 सेंटीमीटर, फ्रॉम 4.7 सेंटीमीटर which bisect MO at point N, join N to L, we get a triangle LMN, ठीक है बच्चों। इस तरह हमने एक ट्राइंगल गेट कर ली LMN। ये था हमारे पास डी पार्ट था, यहाँ पे भी ट्राइंगल पॉसिबल थी। नेक्स्ट ई पार्ट है बच्चों। ई पार्ट में जाने से पहले बच्चों गुजारिश है, वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई, ठीक है। तो वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो ई पार्ट में चलते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है PQR, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। व्हेन
पी क्यू गिवन है बच्चों 7.2 सेंटीमीटर, एंगल पी इज इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पर आप स्टार लगा लें, वीडियो आप पूरी देखा करें। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वीडियो में बताई जाती हैं, जब आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको समझ आएगा। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने देखना है एंगल किस पे है, एक एंगल पी पे है बच्चों और एक एंगल हमारा क्यू पे है। तो लाइन सेगमेंट हो कि पी क्यू, तो हमने लाइन लगा लेनी है पी क्यू, पहले लाइन सेगमेंट लगा लेनी है पी क्यू। पी क्यू लाइन सेगमेंट लगाते हैं, कितनी है 7.2। यहाँ पे हमने कंपास स्केल को रखना है और 7.2 की लाइन सेगमेंट लगानी है। 7.2 ये हो गया 7 और ये आ गया 2, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट आ गई पी क्यू 7.2 सेंटीमीटर। यहाँ बच्चों समझना है, बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। अब हमारे पास एंगल है पी पे, हमने एंगल बनाना 45 का। अब 45 का एंगल कैसे बनाएंगे बच्चों? 45 का एंगल हम डायरेक्ट नहीं बना सकते। 45 का एंगल बनाने के लिए पहले हम 90 का एंगल बनाएंगे, ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना। 45 का एंगल बनाना है तो आपको 0 और 90 का होना चाहिए पहले एंगल आपके पास, ठीक है, 0 और 90 का। अब 90 कैसे बनाएंगे? 90 का बनाना मैं सिखा चुका हूँ पहले आपको, फिर दोबारा देख लो बच्चों। थोड़ा सा हाफ सर्कल लगा लेना है, ये आपने हाफ सर्कल लगाना है। अब 4 आर्क्स लगाएंगे, यहाँ पे कंपास ऊपर ही ऊपर है 1 2, फिर इन दो जगह पे रखे 3 और 4 बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास आर्क्स आ गई। हमें 90 का चाहिए, लेकिन 90 का हमें डॉटेड बनाना है, क्योंकि हमें 90 का नहीं चाहिए ना। 90 का हम इसलिए बना रहे हैं कि हमें 45 का बनाना है, तो इसलिए बच्चों आपने इसको डॉटेड लेके जाना है, ठीक है। ये डॉटेड हो गया। अब हमें चाहिए 45 के लिए 0 और 90। ये बच्चों यहाँ पे पॉइंट में लगा रहा हूँ, ये हमारे पास होता है 0 डिग्री, ये होता है 0 डिग्री और ये है 90 डिग्री। इसके ऊपर देखना है आपने, ठीक है, 90, ये 0 और 90 यहाँ दोनों पे रख के बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 45 का एंगल आ जाएगा। कंपास को बेशक थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लें पहले, अब पहले से ज़्यादा, अब हमने जितना मर्जी ओपन कर लें, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए बेशक, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स पे रख के बाइसेक्ट करना है, यहाँ पे रख के एक आर्क लगाई और ये 90 पे रखे, 0 था और ये 90, ठीक है बच्चों। ये था हमारे पास 0 डिग्री और ये था 90 डिग्री, इन दोनों पे रख के लगाया तो ये हमारे पास ये पॉइंट आया जहाँ पे बाइसेक्ट हुआ। इस पॉइंट से और इस पॉइंट से लाइन लेके जाएंगे, रे लेके जाएंगे, तो हमारे पास ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगा 45 डिग्री। ये हमारे पास आएगा बच्चों 45 डिग्री आ गया, ठीक है। ये पी पे एंगल आ गया 45 डिग्री। अब क्यू पे बच्चों 75 का बनाना है, ठीक है। अब क्यू पे 75 का बनाना है। 75 का एंगल भी डायरेक्ट हम नहीं बना सकते बच्चों, ठीक है। याद रखना 75 का एंगल बनाने के लिए आपको 60 और 90 के दरमियान होगा, 60 और 90 का एंगल बनाना है, ठीक है। ये समझना बच्चों ध्यान से। 75 का एंगल बनाने लगे हैं। 75 का एंगल कैसे बनाएंगे? पहले हम 90 का बनाएंगे, ठीक है, 90 का और 60 का। पहले हम 90 का एंगल अभी जिस तरह ये बनाया था, अब कंपास को थोड़ा सा ओपन कर लेना है। यहाँ पे पहले 90 का एंगल बनाने जा रहे हैं, तो बच्चों सेमी सर्कल लगा लिया और 4 आर्क्स लगाएंगे, यहाँ रखेंगे 1 2, फिर इन्हीं दोनों जगह रखे 3 और ये हो गया 4, ठीक है। ये 4 आर्क्स लगाई हैं, तो ये जो यहाँ से लाइन पास होगी हमारे पास बच्चों, ये 90 को रिप्रेजेंट करेगी। किसको करेगी? लेकिन 90 हमें डॉटेड लेके जाना है, ठीक है, हमें 90 डॉटेड लेके जाना है, क्योंकि हमें 90 तो नहीं चाहिए ना। ये हमारे पास 90 का आ गया, ये 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हमें 75 बनाना है, 90 और 60, ये 60 है और ये 90 है बच्चों। इन दोनों पॉइंट्स पे रख के हमने एक आर्क लगानी है, तो हमारे पास एंगल आएगा 75 का बच्चों। यहाँ पे रखेंगे आर्क, ये और यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे ये और ये हमारे पास दोनों जो बाइसेक्ट हुए हैं। तो ये जो एंगल बना हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास बन गया 75 का बना। कौन सा बना? 75 का एंगल बना है। अब इसमें से हमने पासिंग लाइन ले जानी है, तो हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड एंगल था वो हमारे पास आ जाएगा बच्चों।
हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब इस लाइन को भी थोड़ा सही एक्सटेंड कर लेना। ठीक है, इस लाइन को भी थोड़ा लंबा कर लें ताकि ये दोनों इजीली बाइसेक्ट हो जाए। एक रेडियस ये जा रही है, एक रेडियस जा रही है, इसको कर दो कि एस कर दो। ठीक है, और इसको कर दो क्यू आर कर दो, इसको क्यू आर कर दो। इन दोनों में किसी को बाइसेक्ट कर लिया तो इस तरह हमारे पास ये ट्राइंगल बन गई, बाइसेक्ट होगी ये 75 डिग्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये समझने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, सबसे पहले क्या ली थी, ड्रॉ लाइन सेगमेंट PQ इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर एट पॉइंट P ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। सेम इसी तरह एट पॉइंट Q ड्रॉ एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। ठीक है, अच्छा, these two angles bisect each other. These two angles ray, इन दोनों एंगल्स की जो रे जो है ना bisect each other at point R। ठीक है, at point ये R bisect each other at point R। ठीक है, we get ये कंस्ट्रक्ट और ट्राइंगल PQR। इस तरह हमें ट्राइंगल जो थी जो हमारे पास कंस्ट्रक्ट होगी PQR, ये था हमारे पास जो E पार्ट था। F पार्ट है, F पार्ट में हम क्या कह रहे हैं, ट्राइंगल बनानी है XYZ, ट्राइंगल XYZ बनानी है। तो देन एक्स जेड जो है 5 सेंटीमीटर, एंगल X 30 डिग्री और एंगल Z 105 डिग्री। एंगल Z इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले देखेंगे एक्स जेड लगाना है। तो एक्स जेड हम लाइन सेगमेंट लगा लेते हैं, डॉट लगाते हैं। एक्स जेड कितनी है, एक्स जेड है 5 सेंटीमीटर। तो एक्स जेड हमने एक डॉट लगाया, यहाँ पे हमने स्केल को रखना है और 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लगा लेंगे। यहाँ पे 5 है, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास हो गया x हो गया और ये z हो गया 5 सेंटीमीटर। एक्स जेड, ये x है और ये z है। अब हम x पे 30 का एंगल बनाएंगे बच्चों। अब 30 का एंगल बनाने के लिए 0 और 60 ये इजी है। 60 का एंगल बनाना तो बहुत ही इजी है, बस कंपास थोड़ा सा ओपन कर लें। ठीक है, और x पे रख के हमने एक सेमी सर्कल लगा लेना है। ठीक है, ये पूरा होना चाहिए ना। ठीक है, ये और यहाँ पे रख के हमने एक आर्क लगानी है। तो बच्चों ये 60 को रिप्रेजेंट कर रही है, किसको कर रही है, 60 को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमारे पास 60 आ गया ना, हमें चाहिए 30, 0 और 60। ये 0 है और ये 60 है, इन दोनों जगह पे रख के हमने आर्क्स लगा रही है। कंपास को बेशक थोड़ा सा आप ओपन कर ले और 0 पे और 60 पे रख के हमने बच्चों करने हैं। तो जहाँ पे दोनों ज्वाइन होंगी, दोनों बाइसेक्ट करेंगी, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। तो ये 30 का एंगल हो जाएगा, ये हमारे पास 30 का एंगल हो गया। हमने यहाँ से और इसमें से एक, इस पॉइंट से एक रे ले जानी है। रे वो होती है जो एक तरफ एक्सटेंड होती है। ये जो रिप्रेजेंट हो रही है हमारे पास एंगल आ रहा है 30 डिग्री। अब बच्चों एंगल Z बनाना है 105। अब 105 का एंगल बनाने के लिए आपको बच्चों 120 और 90 के बीच में होगा, 120 और 90 के बीच में। तो सबसे पहले 90 का एंगल बनाना है। 90 का एंगल देखो ना, बहुत ज़रूरी था, बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। 90 का एंगल आप पहले बनाएंगे Z पे।
हम पहले 90 का एंगल बनाएंगे जेड पे। 90 के एंगल के लिए 4 आर्क्स लगाते हैं बच्चों, 1 2 और इन दोनों पे रख के 3 4। इन दोनों ने बाइसेक्ट किया यहाँ पे। अब यहाँ से हमने एक लाइन ले जानी है तो हमारे पास ये 90 का एंगल बनेगा, ठीक है। डॉटेड लेके जानी है, ये हमने डॉटेड लेके जानी है। ये 90 का एंगल आ रहा है, ये 90 आ गया और ये 120 आ गया बच्चों। ये हमारे पास 90 का एंगल है और ये 120 का। इन दोनों पे रख के जो एंगल बनेगा वो 105 का बनेगा, ठीक है। अब कंपास को बेशक थोड़ा कम कर लें या ज़्यादा कर लें, ठीक है, तो बेशक थोड़ा ज़्यादा कर लें ताकि इनसे बाय बन जाए ना। यहाँ पे आ गई एक आर्क, ये 120 और ये 90, ये थे। इन दोनों ने एक दूसरे को बाइसेक्ट कर लिया यहाँ पे इस पॉइंट पे। यहाँ से हमने उसे एक लाइन ले जानी है तो हमारे पास जो ट्रायंगल बनेगी वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी जो हमें चाहिए थी। ये हमारे पास रे होगी, ये पॉइंट आ गया हमारे पास ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल का हमारे पास पॉइंट आ गया एक्स वाई, एक्स ये वाई और जी हो गया, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास जो एंगल था ये हमारे पास 105 डिग्री था, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पहले क्या थी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर एट पॉइंट एक्स कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। फिर एट पॉइंट जेड कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 105 डिग्री, ठीक है। These two angles rays bisect each other at point y, ठीक है। इनकी जो रे थी ना, ठीक है, इसको कर दो ना x t कर दो और z s कर दो, ठीक है। ये दोनों रेस थी, एक दूसरे को बाइसेक्ट किया एट पॉइंट y, ठीक है। Hence we get a triangle x, y और z। इस तरह हमें ये ट्राइंगल x, y और z बन गई बच्चों। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 10.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर ए से लेकर f तक मैंने बनाया बच्चों। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप वीडियो को 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ आ जाएगी तो बाकी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी, क्योंकि ये बेसिक है, ठीक है। इसलिए आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह करनी है और बार बार बनाना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको अच्छी तरह करना है। वीडियो खुद भी देखनी है और दोस्तों को भी बताना है। वीडियो के बाद आपने कमेंट्स लाजमी करना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।